हेलो एवरीवन। आज 30 मार्च है। 30 मार्च का अपना एक महत्व है। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान फाउंडेशन डे की। 30 मार्च 30 मार्च 1949 को राजस्थान एक राज्य के रूप में स्थापित हुआ, जिसे हम आज जिस स्वरूप में देखते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो याद रहे, कुल मिलाकर के वर्तमान राजस्थान को पुराने नाम के तौर पे राजपूताना के नाम से जाना जाता था, लेकिन फाइनली हम देखते हैं तो 30 मार्च 1949 को राजस्थान अपने स्वरूप में आया, एक राज्य के रूप में स्थापित हुआ। इससे पहले इसे राजपूताना कहा जाता था। और ध्यान दें, मुख्य रूप से 19 देशी रियासतें मिलकर के मुख्य रूप से 19 देशी रियासतें मिलकर के आज का राजस्थान राज्य स्थापित हुआ। ये 19 रियासतों में 4 रियासतें थी जिसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान कहा जाता, और एरिया के हिसाब से ग्रेटर राजस्थान, जिसमें आता है जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, ये 4 राज्य जो थे प्रिंसली स्टेट यानी कि देशीय रियासतें, इसे क्या कहते हैं? यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान, और इसे ग्रेटर राजस्थान के तौर पर देखते हैं। इसके अलावे टोंक आया, अलवर आया, भरतपुर आया, इसके अलावे और जुड़ते चले गए, धौलपुर जुड़ गया। ठीक है, ये सब मिलकर के देखते हैं स्टेट्स डेवलप हुआ। तो 19 ऐसे प्रमुख जो हैं थे, उनमें से हमने क्या कहा? बीकानेर, टोंक, धौलपुर, ठीक है, ये सब क्षेत्र आया, जोधपुर आया, मारवाड़ आया। ये कुल मिला के जो मैं अब बात करने जा रहा हूं, जो वर्तमान राजस्थान है वह 9 रीजन में बटा हुआ है। वर्तमान राजस्थान 9 क्षेत्र में बटा है। क्षेत्र एक भौगोलिक सांस्कृतिक पहचान देता है, जबकि हम जब डिस्ट्रिक्ट कहते हैं तो यह सामान्यतः एक क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हो जाता है। तो हम बात कर रहे हैं राजस्थान 9 क्षेत्रीय रूप से विभाजित है, जिसको हम कहते हैं ज्योग्राफिकल रीजन। एक है आपका जो कहते हैं अजमेर, इस तरह से दूसरे को कहते हैं गोरवार, तीसरा है हड़ौती, चौथा है धुंधर यानी ढूंढान यानी जयपुर यानी आमेर, पांचवा मारवाड़, फिर मेवाड़, मारवाड़ जोधपुर, मेवाड़ उदयपुर चित्तौड़गढ़, फिर आता है मेवात जो हरियाणा से भी मिलता जुलता है मेवाड़, फिर आता है शेखावटी जो प्योर राजस्थानी अंदाज है, और फिर आता है वागड़ यानी टोंक वाला क्षेत्र जो आता है, बूंदी वाला क्षेत्र वो कहते हैं, तो उसको वागड़ कहते हैं। वांगड़ी भाषा भी तो है ना, तो ये ध्यान रखना है। तो 9 रीजन। अब आइए, ये जो राज्य है, इस राज्य का स्टेट ट्री, राज्य का पेड़ किसे कहा गया है? खेजड़ी को। खेजड़ी जो है पूरे राजस्थान में बहुतायत रूप से सरेआम पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा खेजड़ी के पेड़ जो है, जंगल जो है, वो है नागौर डिस्ट्रिक्ट में। खेजड़ी जो है कम पानी में भी उगाता है, हरियाली बनाए रखता है, छाया बनाए रखता है, और पशुओं के लिए वो जीवन है, सब कुछ है, यानी कि पूरा खाद्य पदार्थ है। तो ध्यान में रखें, खेजड़ी वृक्ष को क्या कहते हैं मालूम है? कल्प वृक्ष ऑफ थार। थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है, यानी ये कभी मुरझाता नहीं, सूखता नहीं, 2-3 साल तक वो सूखे को बर्दाश्त कर सकता है। तो याद रखिएगा, खेजड़ी को क्या कहते हैं? मालूम हो गया ना? कल्प वृक्ष ऑफ थार, थार रेगिस्तान का कल्प वृक्ष। अब आइए, इसे 1983 में एक्सेप्ट किया गया एज ए स्टेट ट्री। अब आते हैं, हम बात करते हैं स्टेट बर्ड। स्टेट बर्ड राज्य पक्षी इसका जो है सोन चिड़िया, जिसे गोडावन भी कहते हैं, और जिसे आप कहते हैं इंडियन बस्टर्ड। इसके लिए स्पेशल एक क्या है? थार में, जैसलमेर जोधपुर के पास थार, ठीक है, सेंचुरी है, जहां पर इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। ये इंडेंजर्ड बर्ड में आ चुका है, तो ये याद रखिएगा, गोडावन कहते हैं। सोन चिड़िया, हम दादी नानी के कहानी में सुनते हैं ना सोन चिड़िया के बारे में। अब आइए, इसका जो स्टेट एनिमल है, पहले हुआ करता था चिंकारा, लेकिन ऊंट की स्थिति को देखते हुए ऊंट को, कैमल को क्या किया गया है? स्टेट एनिमल डिक्लेयर कर दिया गया है। तो स्टेट एनिमल कैमल है, जिसे आप क्या कहते हैं? शिप ऑफ डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज, यानी थार का जहाज। तो कुल मिलाकर आपने देखा, राजस्थान के स्टेट बर्ड,
राजस्थान का स्टेट एनिमल, राजस्थान का स्टेट ट्री, और राजस्थान 2023 में 73वां स्थापना दिवस मना रहा है। तो 2023 में क्या मनाएगा? 73rd स्टेटहुड डे। 30 मार्च 1949 को स्टैब्लिश्ड हुआ। तो इस तरीके से कुल मिला के हमने राजस्थान के ऊपर आज के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया है। ऐसे ही आप इसे देखते रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि रोज आपको ऐसे वीडियो, शॉर्ट वीडियो मिलता रहे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।